और यहाँ पर कह रहे हैं श्री लक्ष्मण जी जे हम तो भैया के पास इतने दिन रहे, हम मर्म को नहीं जान पाए। क्यों? वो भैया समझे, भैया समझे तभी तो वो भगवान समझते, गुरु समझते तो वो मर्म को जान सकते थे, परंतु मर्म को नहीं जान पाए। यहाँ केवट जी के अंदर में एक गुरु रहस्य है, ये उनको पूर्व जन्म का ज्ञान है कि आप कौन हैं, ध्यान देना। तो भगवान श्री राम बोले जी हमें पार कर दो। बोले हे नाथ, हमने सुना है कि आपके चरण के स्पर्श से ये पत्थर भी नारी बन गया है। अरे वो तो पत्थर था, नारी बन गया, मेरा तो ये काठ का लकड़ी है, अगर आप उससे तो और ये हल्का है, ये तुरंत नारी बन जाएगा आपके चरण के स्पर्श से। तो इसलिए हम पहले आपका चरण पखारेंगे, उनके बाद पहले इसमें दोनों में ये हुआ जे आप कौन हो, अपना अपना परिचय दिए। तो भगवान श्री राम कहने लगे हे केवट, कठवा के नैया, भगवान श्री राम कह रहे हैं कठवा के नैया बनल हो मलहवा, करी दे तो गंगा के पार। बनले मलहवा, कर दे तो गंगा के पार। कठवा के नैया बनल हो मलहवा, करी दे गंगा के पार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो करताल बजाएंगे याद रखना, हम जो जाएंगे हमारे साथ साथ जो करताल बजाया है उनका रोग भी साथ साथ लेकर चले जाएंगे। देखो ये व्यासपीठ से एक एक वर्ड जो कुछ मिलता है वो भगवान का कृपा है, भगवान का ये शब्द है, समझ गए? इन सब को ग्रहण करना करो, ये बिल्कुल सत्य होता है। जो करताल बजाता है कथा में उनका रोग सर्वप्रथम समाप्त होता है, समझ गए? तो ध्यान देना। तो ये केवट जी एक कठौता, नाव क्या चीज का होता है? काठ का। और पहले कठौता जो था वो भी काठ का होता था। कौन कौन काठ का कठौता देखे हैं जरा हाथ उठाओ। हाँ, कुछ वृद्ध माताएं ही देखी होंगी। काठ का यानी लकड़ी का ही कठौता बनता था, समझ गए? तो वो कठौता लकड़ी का भी काठ है, ये काठ का नैया भी है और काठ का कठौता भी है। इसलिए दिमाग लगाए कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नौका भी नारी बन जाए, फिर मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। इससे अच्छा है पहले मैं कठौता, ये भी काठ का है, ये अगर नारी बनेगा चलो कठौता दूसरा आ जाएगा, परंतु नाम में तो काफ़ी खर्च पड़ता है, इसलिए कठौता लिए, समझ गए? घर से उनकी पत्नी, केवट के पत्नी और बच्चे ये सब आए और उसमें जल लेकर कठौता में, और भगवान श्री राम का चरण को पखारने लगे। तो इनका जब चरण को पखारने लगे ये श्री केवट जी, तो भगवान एक चरण दिया है धोने के लिए, वो चरण धो रहा है। भगवान एक चरण पर खड़े हैं, ध्यान देना। जब भगवान एक चरण पर खड़े थे तो ये भगवान कह रहे हैं कि केवट देखो मैं एक चरण पर हिल रहा हूँ, गिर जाऊँगा, इसलिए आप जल्दी से मेरा चरण को धो।
तो केवट जी कह रहे हैं कि प्रभु आप हिलो मत, आप एक काम करो, मेरे सिर को पकड़ लो और आपका यानी आप जो हिल रहे हैं ये हिलना बंद हो जाएगा। ध्यान रखना केवट के अंदर में क्या सोच था, जैसे ही बोले सिर के ऊपर हाथ रखो, यानी हम तो तर रहे हैं परंतु आप जब सिर पर हाथ रख दोगे तो मेरा कुल खानदान ही तर जाएगा। ये बुद्धि से काम लिए। तो ध्यान देना मेरी मैया। तो जब ये बात केवट जी को बोले तो इधर लक्ष्मण जी क्रोध आया। लक्ष्मण जी बोले धनुष पर बाण चढ़ा लिए, तो बहुत जब से मैं आया हूँ बहुत प्रकार का तू टर्टर बोल रहा है, मैं अभी तुझे एक ही बाण में मैं तुझे खत्म कर देता हूँ। केवट जी क्या कह रहे हैं, हे लक्ष्मण जी आज आपका कुछ नहीं चलेगा। क्यों? जहां आपका चलने वाला था आपका चला, और यहाँ का राजा मैं हूं, यहाँ जो हम कहेंगे वो आपको सुनना होगा। इसलिए आज आपका कुछ नहीं चलेगा। अब ध्यान देना इन शब्दों के पीछे क्या रहस्य है, क्यों ऐसा केवट जी बोले, इसका क्या तात्पर्य था, ध्यान देना। एक बार महाराज दशरथ जी, ध्यान देना, एक बार महाराज दशरथ जी श्री श्रवण कुमार का महाराज जी के हाथों यानी महाराज दशरथ जी के हाथों उनका वध हुआ, यानी मृत्यु हो गया अनायास। तो ब्राह्मण थे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस कारण के वजह से महाराज दशरथ जी वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम आए, और वहां पर गुरु नहीं थे तो गुरु पुत्र थे वामदेव। ध्यान देना। तो अग्निहोत्र के पुत्र यानी इनके दो पत्नियां थी गुरु वशिष्ठ की। कई व्यक्ति कहते हैं जे संत को पत्नी नहीं रहता है, तो देखो जितना व्यक्ति हैं अभी हम आप जितने भी हैं सब संत के ही संतान हैं। आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ध्यान देना, आपका चाहे जो गोत्र है आप याद रखना वो गोत्र कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं संत भगवान का ही गोत्र है। समझ गए? गोत्र दोबारा मालूम चलता है जहां हम कौन से गुरु के या कौन से मुनि के हम संतान हैं। समझ गए? विवाह किया है संत या नहीं किया है उनके पीछे मत जाओ, जाना किसके पीछे है कि ये भक्ति कर रहा है या नहीं, इनका आचरण कैसा है या नहीं। हम तिलक लगा लिया है और आभूषण पहन लिया है तो हम संत नहीं हो गए। आभूषण पहन लेना, जटा बढ़ा लेना और वस्त्र पहन लेना, तिलक लगा लेना, इससे संत नहीं कहलाता है। संत किससे कहलाता है? उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके सरल विचार से, उनके सोच से, उनके नयन के दृष्टि से, इससे वो मालूम पड़ता है जो वो संत है या वो संत नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जात से हो, उससे कोई मैं नहीं, सब भगवान के लिए एक समान है, कोई दूसरा जात नहीं, केवल एक ही नाता भगवान रखते हैं वो भक्ति का। समझ गए? तो ध्यान देना। जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, उतर नर सिंधु अपारा, उतर जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय